हदीस शरीफ पढ़ने का उनको मलिका नहीं होता, और वो चाहते हैं कि हम मुजद्दिद कहलाए जाए। किसी की दाढ़ी फ्रेंच कट है और वो चाहता है मैं मुजद्दिद कहलाऊं। कोई उलूम व फ़नून दीनिया से बिल्कुल नाबलग है, वो चाहता है मैं मुजद्दिद कहलाऊं। आला हजरत की एक बात यहाँ पे याद आई। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह कि 13 साल 10 माह की उम्र में मैं उलूम दीनिया की तहसील से फारिग हुआ। आला हजरत की टोटल उम्र उस वक़्त 13 साल 10 माह थी। 14 साल के लिए पूरे जब आपने उलूम दीनिया मुकम्मल पढ़े। आला हजरत ने जो उलूम दीनिया पढ़े, आज उनका एक कतरा 9 साल में पढ़ाया जाता है। क्यों मौलाना इतना अरसा लग जाता है? 9 साल लगते हैं, और वो एक कतरा भी कोई पूरा नहीं पढ़ पाता, ये मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन आला हज़रत ने मौजूदा मुरव्वजा दर्स निज़ामी के सिलेबस से कई गुना ज्यादा किताबें पढ़ी, कई गुना ज्यादा फ़नून पढ़े, ऐसे फ़नून पढ़े, फन पढ़े, इल्म पढ़े कि आज बड़े बड़े उलमा भी उन फ़नून को जानने वाले नहीं हैं, उनका नाम भी नहीं ले सकते। और उम्र मुबारक कितनी थी? सिर्फ 13 साल 10 माह। 3.5 साल की उम्र में तकरीबन आपने नाज़िला कुरान मजीद पढ़ा, फिर दर्स निज़ामी का आगाज हो गया, और जुमला उलूम व फ़नून आपने अपने अब्बा जान से पढ़े। आपके वालिद कितने बड़े बहरुल उलूम होंगे, इसलिए उनका लक़ब है इमामुल मुतकल्लिमीन, मौलाना नक़ी अली खान। ये भी इस दौर में हुज़ूर का अजीम तर मौज़ा है कि एक ही शख्सियत ने अहमद रजा जैसा नगीना तराश की उम्मत को अता किया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा बाप ऐसा बेटा सदियों में पैदा होता है। 3.5 साल की उम्र से दर्स निज़ामी शुरू हुआ। 350 का बच्चा 11 फारसी पढ़ रहा है, अरबी पढ़ रहा है। 6 साल उम्र मुबारक थी कि ईद मिलाद नबी के जलसे में आपने फसीह व बलीग खुतबा मिलाद इरशाद फरमाया। 8-10 साल की उम्र में आप बड़ी फन की अरबी किताबों में हवाशी लिखना आपने शुरू कर दिया। नहव के ऊपर आपने बचपन में किताब लिखी, इल्म नहव। तो यानी 10 साल में आपने वो तमाम उलूम व फ़नून पढ़ लिए जिनकी तादाद अगर गिनी जाए तो 55 उलूम बनते हैं। 55 13 साल 10 माह की उम्र थी जब आप उस वक़्त की दर्स निज़ामी से आप फारिग हुए, और उसी दिन आपकी खिदमत में पहला इस्तिफ्ता आया, फतवा पहला आपने उसी दिन दिया। और ऐसा दकीक पेचीदा फतवा था कि हिंदुस्तान के दर्जनों बड़े बड़े चोटी के मुफ्तियों की आपने तगलीद फरमा दी, उनकी इस्लाह फरमाई। मुजद्दिद का काम इस्लाह करना। मुजद्दिद होने के लिए इतना इल्म चाहिए। लोगों ने सर्फ व नहव पढ़ी नहीं होती, हदीस शरीफ पढ़ने का उनको मलिका नहीं होता, और वो चाहते हैं कि हम मुजद्दिद कहलाए जाए। किसी की दाढ़ी फ्रेंच कट है और वो चाहता है मैं मुजद्दिद कहलाऊं। कोई उलूम व फ़नून दीनिया से बिल्कुल नाबलग है, वो चाहता है मैं मुजद्दिद कहलाऊं। कोई तरीक़त के असरार और नमूज़ से बिल्कुल जाहिल, वो चाहता है मैं मुजद्दिद कहलाऊं। मुजद्दिद बनने से कोई नहीं बनता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। जो गौस होता है वो माँ के पेट से ही गौस आता है। जो मुजद्दिद होता है माँ के पेट से मुजद्दिद आता है। बंदा नेक इंसान बन सकता है,
मुतबहर आलिम दीन बन सकता है, बहुत बड़ा मुबल्लिग सूफी वली बन सकता है, लेकिन मुजद्दिद बनना चाहे तो ये एक मनसब है रसूल पाक की उम्मत में हजूर के नाइबीन का, कि अज़ल से फैसला हो चुका कि किसके सर पे मुजद्दिदियत का ताज ला के दुनिया में भेजना है। ये आला हजरत की शान मुजद्दिदियत ही थी कि 20-22 साल की अभी आपकी उम्र मुबारक है, पहला हज किया तो मक्कतुल मुकर्रमा का मुफ्ती आजम, 20-22 साल आला हजरत की उम्र, लड़कपन की उम्र, और हजरत मुफ्ती जमालुल्लाह बुढ़ापे में मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े मुफ्तियों के उस्ताद, बड़े बड़े मशाइख के उस्ताद, बड़े बड़े शयूख के उस्ताद, आला हजरत इमाम अहमद रजा को देखा तो झूम कर फरमाने लगे, इन्नी लाजिदु नूरल्लाहि मिन हादल जबीन, कि लोगों इस नौजवान लड़के को देखो, हिंदुस्तान का ये नौजवान लड़का अहमद रजा, इसके माथे में अल्लाह के नूर का दरिया बह रहा है। उन्होंने पूछा, शहजादे मा इस्मुका, क्या नाम है तेरा? फरमाया अहमद रिदा। फरमाया बल अंता दियाउद्दीन, तू तो हुजूर के दीन की चमक है। बात समझ आई आपको? तो आला हज़रत फरमाते हैं, बलूगत से बात है ना, रजुल, आला हज़रत फरमाते हैं जिस दिन मैंने मुरव्वजा उलूम व फ़नून दीनिया से तहसील मुकम्मल की, उसी दिन पहला फतवा आया मेरे पास, मैंने उसका जवाब लिखा, और उसी दिन मुझ पर नमाज फर्ज हुई। अब हम नमाज पढ़ते नहीं, हमें क्या पता नमाज फर्ज होने की कितनी बड़ी बात है। यानी उसी दिन आला हज़रत बालिग हुआ। मैं दावे से इबादत करता हूँ, है कोई इंसान आज ऐसा जो बता सके कि उसकी उम्र का कौन सा सन था, कितने महीने गुजरे थे, उस साल को कितने दिन गुजरे थे कि वो बलूग की हद को पहुंचा हो? आप में से किसी को याद नहीं? ये मुजद्दिद ही है जो शरीयत मुहम्मदिया का ऐसा पासदार होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसको पता होता है कब मुझ पे रोज़ा फ़र्ज है, कब मुझ पे नमाज फ़र्ज है। और नमाज रोज़ा ये तो बड़े फ़राइज़ हैं, आला हज़रत की तो कभी सुन्नतें भी कज़ा नहीं हुई, सुन्नत गैर मुक़द्दा भी नहीं कभी छूटी। और इतनी इबादतों के बावजूद दीन की खिदमत में भी कोई हरज, कोई कमी वाक़या आला हज़रत फरमाते हैं, एक वक्त मुझ पर ऐसा आया दीनी खिदमत का कि अगर मैं सुन्नतें ना पढ़ता, उन दीनी खिदमत में लगा रहता तो खैर थी। फरमाया इसके बावजूद मैंने सुन्नत छोड़ी, सुभान अल्लाह की यार। तो बुलूगत का मतलब नमाज फर्ज होने की उम्र तक पहुंचना।